काम करते वक्त घर की नौकरानी सनाया के सीने से दुपट्टा हट जाता है। सनाया देख लेती है कि मकान मालिक का बेटा समीर उसे गंदी निगाहों से देख रहा है। वो फिर से दुपट्टा ओढ़कर अपने काम में लग जाती है। अपना काम खत्म करने के बाद जब सनाया जाने लगती है तो मालिक का बेटा समीर उसे बुलाकर पूछता है, क्या तुम शादीशुदा हो? सनाया ने आह भरी आवाज में कहा, अनाथ लड़की से भला कौन शादी करता है? शादी मेरे नसीब में कहाँ है? समीर ने सनाया को गंदी नजर से देखा और कहने लगा, तुम अनाथ हो तो क्या हुआ? मैं तुम्हारी गरीबी से नहीं बल्कि तुम्हारे जिस्म और तुम्हारी खूबसूरती को देखकर तुमसे शादी करूंगा। सनाया ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, आप भी ना भैया, गरीब लड़की कहाँ इतनी खूबसूरत होती है। इतना कहकर वो किचन में काम करने के लिए चली गई है। सनाया रात में समीर को अपने कमरे में देखकर डर गई और बोली, भैया आप इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? समीर कहने लगा, देखो सनाया, तुम्हारी काफी उम्र हो गई है लेकिन तुम्हारी शादी नहीं हुई। मुझे पता है इस उम्र में तुम्हारे जिस्म को क्या चाहिए, इसमें मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। समीर की यह बात सुनकर सनाया थोड़ी दूर चली गई और बोली, भैया मेरे जिस्म को कुछ भी नहीं चाहिए, आप यहाँ से चले जाइए। समीर ने कहा, अरे तुम डरती क्यों हो? मैं तुम्हें नए कपड़े, नया फोन, नया मेकअप किट खरीद कर दूंगा। तुम्हारे माँ बाप तुम्हें जितने पैसे देते हैं मैं उससे कई गुना ज्यादा तुम्हें दूंगा, पर मुझे तुम खुश कर दो बस। सनाया ने सिर झुकाकर कहा, लेकिन मुझे डर लग रहा है, अगर कुछ हो गया तो? समीर ने कहा, अरे कुछ भी नहीं होगा। जब समीर को पता लगा कि सनाया मान गई है तो उसने फौरन कमरे की लाइट बंद कर दी। अगली सुबह उठने पर समीर बहुत बेचैन था क्योंकि पिछले रात सनाया के साथ रात बिताने पर उसने कोई प्रोटेक्शन नहीं किया था। समीर को अब डर लगने लगा। उसने अपने एक डॉक्टर दोस्त को कॉल किया और सारा वाकया बता दिया। डॉक्टर ने कहा, उसे गोली खिला दो, कोई मसला नहीं होगा। समीर ने सनाया से पूछा, अब तुम्हारा बदन कैसा है? सनाया ने कहा, मेरे पूरे जिस्म में दर्द हो रहा है। समीर ने उसे गोली दी और कहा, इसे खा लो, दर्द खत्म हो जाएगा। सनाया ने वो गोली नहीं ली और वहां से चली गई। इस वाक़े को 2-4 दिन के बाद वो बिना किसी को बताए उस घर को छोड़कर वहां से कहीं चली गई। कुछ दिनों के बाद एक अमीर लड़की से समीर की शादी तय हुई। आज समीर अपनी नई बीवी से मुलाकात करने के लिए अपने घर से बाहर निकलता है तो दरवाजे पर सनाया मौजूद थी। समीर को देखकर मुस्कुराई और बोली, कैसे हो भैया जी? मैंने सुना है कि किसी अमीर लड़की से तुम्हारी शादी तय हो गई है। सनाया को देखकर समीर हैरान रह गया और बोला, अरे सनाया तुम यहाँ कैसे? सनाया ने कहा, क्यों, मुझे देखकर आपको खुशी नहीं हुई? मेरे सीकम में अपना बच्चा देखकर किसी दूसरी लड़की से शादी करना अच्छी बात नहीं है। ये सुनते ही समीर हैरान रह गया और बोला, क्या मतलब है तुम्हारा? सनाया ने कहा, इसका मतलब साफ है, मेरे जिस्म पर हक जमाने के बाद जो आपने मुझे गोली दी थी वो गोली मैंने नहीं खाई। अब मुझे 5 लाख रुपए दो तो मैं इस बच्चे को गिरा दूंगी, नहीं तो मैं तुम्हारे इस बच्चे को लेकर तुम्हारी शादी में आ जाऊंगी। सनाया के मुंह से ये सारी बातें सुनकर समीर को समझ में आ गया कि वो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया है। समीर ने दबी आवाज में कहा, मैं तुम्हें पैसे देने के लिए तैयार हूँ, कब और कहाँ देना है ये बताओ। तो दोस्तों, अगर आप किसी के साथ बुरा करेंगे तो आपके साथ भी बुरा ही होगा।